नमस्कार। जी, नमस्कार सर। क्या नाम है आपका? लक्ष्मण जी बंजारा है सर। कहाँ से आए सर आप? सर ग्राम मालखेड़ा, तहसील मानसा, जिला नीमच, एमपी मध्य प्रदेश से आया हूँ सर। सर, संत रामपाल जी महाराज जी से नाम दीक्षा लेने से पहले आप क्या भक्ति साधना करते थे? सर संत रामपाल जी महाराज से नाम दीक्षा लेने से पहले हम नाथ परंपरा में थे। जैसे शिव जी को मानते थे, गोरखनाथ जी को मानते थे और हमने नाथ परंपरा से नाम दीक्षा ली थी। सर, जैसा कि आपने बताया कि पहले आप नाथ परंपरा से जुड़े हुए थे और उनके द्वारा दी गई भक्ति साधना आपने की, तो आपको संत रामपाल जी महाराज जी से नाम दीक्षा लेने की क्या जरूरत आन पड़ी, जबकि आप पहले से ही नाथ परंपरा से जुड़े हुए थे तो? सर संत रामपाल जी महाराज की शरण में जाने के लिए इसलिए ज़रूरत पड़ी कि सर मैं जो साधना कर रहा था वो करते करते भी हमारे घर में बहुत दुख था, बहुत दुखी हो चुके थे। बाकी मेरे अंदर क्या है कि एक जिंद यानी जिसे भूत बोलते हैं, तो भूत प्रवेश कर गया था शरीर के अंदर। फिर वो जिंद ने मुझे बहुत परेशान किया। जैसे कि परेशान करता था, शरीर में बैठ गया था। बाकी मेरे को क्या है कि ना तो चलने देता था ना उठने देता था। मतलब एक जगह बैठा रहता था तो मेरे को मालूम भी नहीं था कि मैं कहाँ बैठा हूँ कैसा नहीं हूँ। ऐसी ऐसी स्थिति हो गई थी। घर में परेशान कर दिया उन्होंने, पूरा घर बर्बाद कर दिया था। मैं बहुत दुखी हो गया था। मैं खाना भी नहीं खा पाता था, ना कोई काम कर पाता था, ना कहीं घर छोड़ के बाहर जा सकता था। अब मैं उस वजह से इतना परेशान हो गया था कि हद से ज़्यादा दुखी हो गया था। अब दुखी होने के बावजूद करूँ तो मैं क्या करूँ। फिर क्या हुआ कि मैं जगह जगह भटका। जैसे किसी ने बोला कि आज वहाँ जाओ, आज वहाँ जाओ, आज तो उस देवी देवता को जाओ, उस देवी देवता को जाओ। तो मैं चारों तरफ हर देवी देवता के वहाँ चला गया, लेकिन मुझे वहाँ से कोई लाभ नहीं मिल पाया। मैं बहुत थक गया। थकने के बावजूद फिर घर वाले, माता पिता, वो भी रोने लगे कि अब हमारा क्या होगा। तो मेरे गांव के पास क्या होता है, एक दरगाह बनी हुई थी। तो वो दरगाह में क्या है कि एक जो भोपा रहता था, तो वो भोपा था, उसने बोला कि भाई तुम एक काम करो कि कहीं भी चले जाओ ठीक नहीं होगे, ये मेरी गारंटी है। तो मैंने उनसे बोला भाई अगर आप गारंटी ले रहे हो तो हमें ये जानकारी भी बता दीजिए कि मैं कैसे ठीक होऊंगा, क्योंकि आप बोल रहे हो कि कहीं ठीक नहीं हो पाओगे आप, तो मेरे को जानकारी आप बता सकते हो। तो उन्होंने बोला ठीक है मैं बता देता हूँ आपको जिससे आप ठीक हो गए। तो उन्होंने बोला एक काम करो, आपके घर के पीछे एक दरगाह बनाओ, और जो शरीर में, आपके शरीर में जो भूतों का राजा ये जिंद है, इसको हम वहाँ उसमें बिठाएंगे और इसके बाद में आपका शरीर छोड़ देगा। अब उसके बाद में क्या हुआ, मैंने पहले तो देखो स्थिति ऐसी कमज़ोर थी कि बहुत ही कमज़ोर थी। पैसे पैसे की वजह से भी कमज़ोर थी। अब क्या करें। लेकिन अब परेशान होने के बावजूद, दुखी होने के बावजूद हमने कर्जा लिया। कर्जा लेने के बाद में 20 बाई 20 की दरगाह बनाई। अब दरगाह बनाने के बाद में जो भी वो होते हैं दरगाह वाले, पूजा पाठ करने वाले, वो भी आए। अब वो आने के बाद में उन्होंने वहाँ शुरुआत किया, जो भी उनका वो बनाते हैं चढ़ाना, फूल चढ़ाना और प्रसाद चढ़ाना, जो भी है मिठाई चढ़ाना, वो शुरू करने के बाद में वो जिंद है जो मेरे अंदर मतलब घूमने लगा मुझे। तो घूमने लगा तो उन्होंने बोला कि अब आपको आराम हो जाएगा। तो ऐसा ही 1-2 दिन निकला, दास और ज़्यादा दुखी हो गया। मैं इतना दुखी हो गया हद से ज़्यादा, फिर परेशान हो गया। अब परेशान होने के बावजूद क्या कहाँ जाऊँ। उस भाई को बोला भाई मैं ज़्यादा परेशान हो गया। उसने बोला अब इसका कोई उपाय नहीं है। अब उपाय नहीं है तो मैं कहाँ जाऊँ। तो क्या हुआ कि जैसे वो जिंद है जो वो मेरे शरीर में आता दरगाह बनाने के बाद, वो जो जिंद था वो मेरे अंदर प्रवेश करके झाड़ फूक करवाता था उन लोगों को, तो वो तो ठीक हो जाते थे। लेकिन मैं और हद से ज़्यादा दुखी हो गया, घर वाले भी परेशान हो गए। ऐसा करते करते बहुत समय हो गया। पहले वो जिंद क्या था कि मेरे अकेले में आता था, तो उसके बावजूद क्या हुआ कि वो दरगाह बनाने के बाद में हमारे घर में जितने भी सदस्य थे उन सब में आने लग गया और सबको ही परेशान करने लगा। अब परेशान करने के बावजूद हम कहाँ जाए, हमारा कोई ठिकाना नहीं था। अब उसके बावजूद क्या हुआ कि वो जो लोग आते वो तो ठीक हो के जाते, हम दुखी हो जाते, और इतने दुखी हो गए हद से ज़्यादा। फिर क्या हुआ कि हमारे से 120 किलोमीटर दूर जो एक संत रामपाल जी महाराज का शिष्य है, तो उन्होंने देखा कि हम मुस्लिम धर्म को मानने लगे हैं। तो उन्होंने ये देख कर के और हमें डॉक्टर संत रामपाल जी महाराज और डॉक्टर जाकिर नायक की जो ज्ञान चर्चा है वो हमें हमारे मोबाइल में डाल दी। डालने के बाद में बोला कि तुम इसे देखना, इसे सुनना।
जो संत रामपाल जी बताते हैं कि भाई पूर्ण परमात्मा यानी पूर्ण अल्लाह कौन है, उसकी जानकारी इसमें है। तो वो हमने सुना, लेकिन सुनने के बावजूद क्या हुआ कि मेरे को वो जिन बहुत परेशान कर रहा था। तो मैं क्या है सुबह सोच कर के मेडिसिन लेके आऊँ, आत्महत्या के लिए मेडिसिन लेके आऊँ और गोली खा के मर जाऊँ, बस ये मेरा लास्ट यानी अंतिम दिन था। तो उस दिन के बाद में क्या हुआ, रात में जब मैं सोया ये सोच कर कि सुबह में ये मुझे करना है, तो रात में क्या है सतगुरु देव जी संत रामपाल जी महाराज सतलोक आश्रम बरवाला जो हिसार हरियाणा में है, तो वो पूरा जो आश्रम है मुझको रात में सपने में दिखाया। अब दिखाने के बावजूद क्या हुआ, मैं उठा सुबह, मैं सीधा सतलोक आश्रम के लिए रवाना हुआ। अब सतलोक आश्रम के लिए गया और वहाँ जाते ही मैंने दूसरे दिन मैं आश्रम में गया, और आश्रम में मेरे को रास्ते में भी बहुत परेशान किया जिंद ने, क्योंकि मेरे को जाने नहीं दे रहा था। मैं मतलब जबरन दुखी, बहुत दुखी होके गया। अब जाने के बाद में जैसे ही मैंने आश्रम में प्रवेश किया और जाते ही हम परमात्मा संत रामपाल जी महाराज जी से नाम दीक्षा प्राप्त की। सर जैसा कि आपने बताया कि संत रामपाल जी महाराज जी से नाम दीक्षा लेने से पहले आपको भूत प्रेत की बाधा थी और आपके अंदर भूतों का जो सरदार कहा जाता है जिन्न आता था। तो क्या संत रामपाल जी महाराज जी से नाम दीक्षा लेने के बाद आपके जीवन की जो परेशानियां थी क्या वो ठीक हुई? बिल्कुल सर, संत रामपाल जी महाराज से नाम दीक्षा ली। नाम दीक्षा लेने के बाद जैसा ही संत रामपाल जी महाराज से आशीर्वाद लिया, वैसा ही मेरा हजारों टन वजन है वो दूर हो गया और मैं स्वस्थ हो गया, और मेरा शरीर है बिल्कुल हल्का हो गया। जैसे मैं भारी भारी रहता था, चल नहीं पाता था, घूम नहीं पाता था, कोई धंधा बिजनेस नहीं कर पाता था, आज मैं बिल्कुल स्वस्थ हूँ और अच्छा खासा परमात्मा की दया से, संत रामपाल जी महाराज की दया से अच्छा खासा सब कुछ कर लेता हूँ। घर पे आने के बाद में जैसे ही मैंने परमात्मा की दया से दीपक स्टार्ट किया, तो मेरे घर में जितनी भी प्लेत बाधा थी और भी सदस्यों को, तो वो सभी दूर हो गई मात्र दीपक लगाने से। वो संत रामपाल जी महाराज की जो दया से वो जितनी भी प्रेत बाधा थी वो सब घर वालों को भी समाप्त हो गई। आज हम सुखी है, बहुत ही अच्छा जीवन जी रहे हैं और बहुत ही स्वस्थ हैं। और जो भूत प्रेत की वजह से हमारे ऊपर कर्जा हो गया था, कम से कम 4 से 5 लाख रुपए कर्जा हो गया था। अब कर्जा होने के बाद में गुरुजी ने दया की, संत रामपाल जी महाराज ने, वो कर्जा भी दूर हो गया। और उसके बावजूद संत रामपाल जी महाराज की दया से संत रामपाल जी महाराज ने दया की तो एक मकान भी बन गया। उसके बाद में परमात्मा ने दया की, संत रामपाल जी महाराज ने एक 4 व्हीलर गाड़ी भी दे दी। पहले हम एक नरक जैसी जिंदगी जी रहे थे।